पिछले 8-9 साल के अंदर ये बात बिल्कुल समझ आ गई थी कि अगर आपने अपनी लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक अपना 3,850 किलोमीटर या 3,900 किलोमीटर का जो ये एरिया है, इसको आपने सुरक्षित नहीं किया तो आपका पूरा का पूरा फ्रंट चाइनीज़ के ऑक्यूपेशन के लिए है। और चाइनीज़ ने तो अरुणाचल पे नज़र रखी हुई है। उसको साउथ तिब्बत कहते हैं, तिब्बत जिसको हमने बड़ी तश्तरी में उठा के लेने दिया चाइना को। तो इस कारण ये जो एक्टिविटी हुई, इसमें आपकी 68,000 ट्रूप्स जो आप कह रहे हो, वो जो भी नंबर होगा वो आप नंबर पे मत जाइए, आपको सफिशिएंट ट्रूप्स आपको लगाने पड़े। और चाइनीज़ ने भी लगाए क्योंकि वो लगा रहे थे। बट चाइनीज़ ने क्या किया था, इन सालों में अपनी रोड्स, रेलवे लाइन सब बना दी थी। वहाँ आपका जवान खच्चरों पे बैठ के जा रहा, पैदल जा रहा है, वो रेल पे आ रहे हैं, उनके टैंक्स रेल पे आ रहे हैं, वहाँ उतर रहे हैं। इसलिए हमारे को और ज़्यादा चौकस करनी पड़ी। और सुखोई 30, MKI, जैगुआर, ये इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए जहाज़ नहीं है, ये स्ट्राइक करने के लिए जहाज़ हैं। स्ट्राइक के द्वारा और नॉर्मल फ्लाइंग में जो एयरक्राफ्ट को इंफॉर्मेशन मिलती है वो मिल जाती है, टैक्टिकल इंफॉर्मेशन। बाकी इंफॉर्मेशन उनको सैटेलाइट से आ रही है। आपके पास सारी सैटेलाइट है, दुनिया भर की सैटेलाइट आप लॉन्च कर रहे हो, आपको एक जहाज़ नहीं भेजना फ़ोटो लेने के लिए। तो ये आप याद रखिए, ये हैं उनको विध्वंस करने के लिए, ऑलरेडी मौजूद है। तो आपने हासीमारा, छबुआ और जितने भी एयरफील्ड हैं सबके नाम लेना, तेजपुर वगैरह सब हमने देखे हैं, आपने भी देखे हैं। यहाँ पे अब सबकी, ये रफ़ाइल की होगी, सुखोई की हुई, जैगुआर की हुई। टेक्टिकल कमांडर जो एयरफोर्स का सोचता है कि मेरे को ये जहाज़ यहाँ टारगेट के लिए ये जहाज़ चाहिए, डीप पेनिट्रेशन के लिए ये चाहिए, हमारे को एयर डिफेंस के लिए ये चाहिए, वो जो जहाज़ चाहिए उन्होंने लगाए हुए हैं। उसकी अब हमें परवाह नहीं करनी चाहिए, हमें पता वो बिल्कुल ठीक लगाए हैं। क्वेश्चन ये है कि हमने अब लगाए हैं, अब हमारे से टॉक्स भी चल रही हैं, टॉक्स आ रही हैं निरंतर। 19वीं बार टॉक है। आप जितनी बार बात कर लीजिए, देखिए चाइना बड़ा शातिर है, उसका इनको बातों में लगाए रखो, ये बातों में आ जाएंगे और फिर इनको वैसे ही प्रॉब्लम आ जाती है, और वो हमारे आगे दब जाएंगे। ये चाइना की सोच थी। पर चाइना को इसमें बड़ी विचित्र विडंबना खड़ी हो गई जब हमारे लोगों ने उनके को मारना शुरू कर दिया। हमने 7 हाइट्स ऑक्यूपाई कर ली, कैलाश हाइट्स ऑक्यूपाई कर ली। तब चाइना की नींद खुली। उसने कहा भैया इनसे तो बातचीत, कोई डायलॉग करिए, नॉर्मल एक्शन से काम नहीं चल रहा। चाइना को यह सबक वियतनाम ने भी दिया था, नाथुला में जनरल सगत सिंह ने भी दिया था, और सुंदर जी ने क्या कहते, उन्होंने सम में दिया था। ये सारे के सारे उनको सबक सीखने के बाद अब वो इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि भैया आप डायलॉग लगातार जारी रखिए। तो 19वां डायलॉग चलेगा, उसके बाद में शायद वो फिर इधर हमारे मीटिंग भी होगी और के बाद G20 भी होगी, सारा का सारा चलता रहेगा। पर हमारी चौकसी कम नहीं होगी, चाहे वो जो मर्जी बोले। हमारी फौजें, और देखिए फौज, आपने फौज लगाई है, पर फौज को लगाने के लिए आपको लॉजिस्टिक चाहिए, रोड्स है, ट्रांसपोर्टेशन, एयरफील्ड्स, हेलीपैड्स, उनके घायल हमारे सैनिक हों तो उनको लिफ्ट करने के लिए मेडिकल अरेंजमेंट्स, फील्ड हॉस्पिटल्स, सारे के सारे फील्ड ऑर्डिनेंस डिपोज, सप्लाई डिपोज, सारे के सारे मिसाइल्स, रेडार जो एयरफोर्स को चाहिए, जो आर्मी को चाहिए, एवरीथिंग इज देयर। मतलब ये है, मुझे को गिनाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, ये सारा का सारा है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। कमी सिर्फ एक है कि अब हमको कितना इंतज़ार करना पड़ेगा, ये इन्फॉर्मेशन हमको चाहिए। हमारे सैनिक एकदम लड़ने को तैयार हैं।